बढ़ते हैं। अडानी केस में अमेरिकी कोर्ट से बड़ी राहत के संकेत मिले हैं। जी हां, डीओजे की केस वापसी अर्जी पर जज ने रिपोर्ट मांगी है। 13 जुलाई तक अमेरिकी सरकार से जवाब तलब करने के लिए बोला गया है। विशेषज्ञ ये कह रहे हैं ये सिर्फ कानूनी औपचारिकता नहीं, अमेरिकी अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं, मामला निवेशकों के पैसे का है और वो सुरक्षित है। अडानी समूह ने यह बात कही है। जी हां, उद्योगपति गौतम अडानी और उनके समूह के लिए अमेरिकी अदालत से एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। अमेरिकी न्याय विभाग यानी डीओजे द्वारा अडानी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को वापस लेने की अर्जी पर वहां के फेडरल जज निकोलस गौरफीस ने सरकार से कुछ और जानकारियां मांगी हैं। कानूनी जानकारों का कहना है कि जज का ये कदम केवल एक कागजी और कानूनी औपचारिकता है और इससे मुकदमा खत्म होने की प्रक्रिया पर कोई रुकावट नहीं आएगी। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े कानूनी विशेषज्ञ क्रिस मैन ने इस मामले पर अपनी राय दी है। उन्होंने समझाया कि अमेरिकी फेडरल नियमों के रूल 48A के तहत जब भी सरकारी वकील किसी चालू मुकदमे को वापस लेना चाहते हैं तो उन्हें अदालत से मंजूरी लेनी पड़ती है। क्रिस मैन के मुताबिक ये पूरी तरह से एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया है। अमेरिकी न्याय विभाग के पास ये तय करने का पूरा अधिकार होता है कि उसे किस पर केस चलाना है और किसका केस वापस लेना है। अदालत कभी भी सरकार को जबरदस्ती मुकदमा चलाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। अदालत ने अमेरिकी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 13 जुलाई 2026 तक का वक्त दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये पूरा मामला महीनों के बजाय अगले कुछ हफ्तों में पूरी तरह बंद हो जाएगा। अडानी समूह की कानूनी टीम ने कोर्ट को बताया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप कानून की नजर में बेहद कमजोर है। कंपनी के वकीलों ने 24 जून 2026 को अदालत को लिखे पत्र में साफ किया कि जिन पैसों के लेन देन पर सवाल उठाए जा रहे हैं उनका अमेरिका से कोई सीधा संबंध नहीं है। वो सारे सौदे गैर अमेरिकी कंपनियों के बीच हुए थे और उन पर ब्रिटिश कानून लागू होते हैं। अडानी समूह ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा, ये मामला अमेरिकी अदालत के अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। इसके अलावा रिश्वत के आरोपों को खारिज करते हुए भारत के कई पूर्व बड़े अधिकारी की गवाही पेश की गई, जिसमें कहा गया कि ये कोई रिश्वत नहीं बल्कि बिजनेस में दी जाने वाली एक साफ सुथरी छूट थी। कंपनी ने यह भी कहा इस मामले में किसी भी निवेशक का एक भी रुपया नहीं डूबा है क्योंकि सभी लोन और बॉन्ड का भुगतान समय पर सुरक्षित रूप से किया जा रहा है। और हमारे विशेषज्ञ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। It's unclear. The rule seems to allow for that, but it's not, like I said, it's never happened in practice. And as a constitutional matter, it's unclear how that would even proceed. The judge would have no power to force the government to prosecute a case that it doesn't want to prosecute.